हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं, जो रीट के विद्यार्थी है उनकी परीक्षा नज़दीक आ रही है, उनके लिए एक वीडियो पहले आया था शिक्षा में नवाचार, जो कि उनके सिलेबस में है। वो उनका पार्ट 1 है। आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर, यानी कि जो अगले 4 नवाचार है वो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो आज हम 4 नवाचार पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से 4 नवाचार पढ़ेंगे। पहला जो हमारा नवाचार होगा वो हम पढ़ेंगे आओ घर में सीखें, क्योंकि ये सारे नवाचार कोविड-19 के कारण किए गए थे। दूसरा हम कर देखेंगे स्माइल कार्यक्रम। तीसरा जो नवाचार है वो मिशन समर्थ कार्यक्रम। और चौथा जो नवाचार हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है दीक्षा और दीक्षा राइज। इस पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं आओ घर में सीखें, राजस्थान सरकार का ये कार्यक्रम है, जिसमें बहुत सारे आपको दिख रहे हैं कि ये इनोवेशन इस बार किए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ आपको क्वालिटी एजुकेशन आरएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल है, यदि आपको ये सेशन में मज़ा आ रहा है, आपको आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर ज़रूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो आओ घर में सीखें। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो नया नवाचार है वो होमवर्क को लेकर के है। आपको पता है कि 2019-2020 कोविड-19 की महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित रहे, और उनका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो प्राथमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा पर पड़ा था। उनके लिए विद्यालय बंद हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे घर से सीखे, घर से बैठे बैठे कुछ न कुछ काम करते रहे, और उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। इसी क्रम में ये सब जो नवाचार है वो किए गए। उसी सिलसिले में है आओ घर में सीखे कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत है वो 26 अक्टूबर 2020 से की गई, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। प्रारंभ कब किया गया ये तिथि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, 26 अक्टूबर 2020। आपको ऑप्शन देने के बाद तिथि वही सेम टू सेम रख दी जाएगी कि, और साल चेंज कर दिया जाएगा 2021, अगले में कर दिया जाएगा 2022, और फिर यहाँ कर दिया जाएगा 2019। तो इस स्थिति में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ें कि इसको प्रारंभ कब किया गया। 26 अक्टूबर 2020। एक्चुअली जितने भी नवाचार है उनको कब शुरू किया गया, इसको लेकर के आप एक अलग तालिका, अलग टेबल बना लीजिएगा, और उसे रोज डेली उठते बैठते ऐसे स्थान पर चिपका दीजिएगा जहाँ से आप उसको पढ़ सके। ठीक है ना। तो वो तिथि आपको लगातार याद रहेगी। और पिछले जो प्रश्न एग्जाम हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आए हैं कि ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ ले। कार्यक्रम का नाम आओ घर में सीखें, शुरू 26 अक्टूबर 2020 से शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। और इसके तहत विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की गई है कि जो विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्माइल 2.0, ये स्माइल क्या है, स्माइल 2.0 क्या है, स्माइल 3.0 क्या है, आगे हम इनकी भी चर्चा करेंगे। इनके तहत व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं उनको बच्चे निरंतर देखें, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है। यूट्यूब पर जारी ई कक्षा के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, एवं साथ ही साथ पहुंचाई गई पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन भी बच्चे करते रहें। कार्य पुस्तिकाएं विद्यालय से प्राप्त करें और उन्हें पूरी तरह से भर करके विद्यालय में फिर से जमा करवा दें। ये था आपका आओ घर से सीखे कार्यक्रम का पहला चरण, जो 26 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ। 2.0 मतलब यह कि इसका अगला चरण है, दूसरा चरण है। और यह चरण शुरू हुआ 21 जून 2021 से। यदि हम बात करें प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण शुरू हुआ आपका 26 अक्टूबर 2020, और दूसरा चरण शुरू हुआ 21 जून 2021 से। इस कार्यक्रम के साथ स्माइल 3.0 कार्यक्रम चलाया गया। स्माइल 3.0 कार्यक्रम और आओ घर में सीखे 2.0 एक ही तिथि से शुरू हुए हैं। आओ घर में सीखें, इसके अंतर्गत 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। इस कार्यक्रम क्या क्या चलाए गए? बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान दिया जाएगा। बहुविध शिक्षण प्रणाली यानी व्हाट्सएप, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से विद्यार्थियों के अभ्यास हेतु होमवर्क, वर्कशीट भी दी जाएगी। अभ्यास के लिए व्हाट्सएप आधारित क्विज भी दी जाएगी। टीचर कॉलिंग, टीचर स्टूडेंट कनेक्ट, जिसमें स्टूडेंट को टीचर हर सप्ताह फोन करके उनकी पढ़ाई की फीडबैक मिलेगा। पाठ्य पुस्तक का वितरण भी होगा।
और चाइल्ड विथ स्पेशल नीड CWSN विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास भी इसके तहत किए जाएंगे। दूसरा हमारा है स्माइल कार्यक्रम, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से याद रखना। ऑफ फोर का भी ध्यान रखना, कहाँ ऑफ है, कहाँ फोर है, कहाँ इंगेजमेंट है, कहाँ इन्हेंसमेंट है, इस तरह से जो इसकी सही फुल फॉर्म है उसको बहुत अच्छे से याद करना। तो पहले तो देख लेते हैं इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है ना। हमारे स्टार शिक्षक, आपको ये पूरी की पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS पर मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले आइए स्माइल कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। किसी भी शब्द में कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए, एग्जैक्टली इसी प्रकार से याद रखना है। यह भी स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की पहल है। किस उद्देश्य से ये स्माइल कार्यक्रम लाया गया पता है आपको? कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय घर पर बैठे विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम व शैक्षणिक स्तर के अनुसार कंटेंट या शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लाया गया। देखिए ये इसके चरण हैं। यदि हम बात करें स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ 13 अप्रैल 2020 को। इसके बाद आया स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020, फिर स्माइल 3.0 21 जून 2021। यदि इसके साथ साथ बात करें तो स्माइल 2.0 से जस्ट पहले यहां हम डेट डालें 26 अक्टूबर 2020, यहां कार्यक्रम शुरू हुआ था आओ घर से सीखे, जिसका आओ घर में सीखें, घर से नहीं है, आओ घर में सीखें कार्यक्रम का नाम है, आओ घर में सीखें। ये हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को हुआ, स्माइल 3.0 21 जून को हुआ, और इसी 21 जून को इसके साथ साथ हुआ आओ घर से सीखे 2.0। तो ये थी आपके कार्यक्रम को याद करने की तिथि। स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ 13 अप्रैल 2020 को। इसका प्रथम चरण कब शुरू हुआ? प्रथम चरण शुरू हुआ 13 अप्रैल 2020 है, यहाँ 22 गलत लिख दिया गया। उसके बाद सेकेंड जो चरण शुरू हुआ वो 2 नवंबर 2020 को हुआ, फिर थर्ड 3.0 हुआ 21 जून 2021 को। इस 2 नवंबर से पहले वाले 26 अक्टूबर को इस सिलसिले में हुआ आओ घर में सीखें, और 21 जून को स्माइल 3.0 के साथ ही आओ घर से सीखें, आओ घर में सीखें, यहां भी से लिख दिया मैंने, आओ घर में सीखें 2.0 है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से, ताकि आप इसको एक टेबल बना करके अपने साथ रख सकें और इन कार्यक्रमों की कब कब शुरुआत हुई ये चीजें आप याद कर सकें। आगे बढ़ते हैं। स्माइल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को घर बैठे कंटेंट व शिक्षण सामग्री प्रदान करना, बस यही एक इसका उद्देश्य है। कोविड-19 के दौरान आपको पता है कि क्लासेस तो लग नहीं पाई थी, और जो भी कंटेंट है बच्चों को तो उनको तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और मैं कह रहा हूं कि कोविड-19 की एक जो सबसे बड़ी देन है वो है शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर उपयोग होना। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम अब आपके कंटेंट में वीडियो अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पर है ना, व्हाट्सएप पर इसके लिए कंटेंट अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक्नोलॉजी के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। कोविड-19 ने इसकी गति को कई गुना ज़्यादा तेज कर दिया। इसी कार्यक्रम में स्माइल कार्यक्रम चलाया गया, कंटेंट कार्यक्रम, और ये शिक्षण सामग्री जो भी है वो बच्चों को घर तक पहुंचाई गई कक्षा 1 से 12 की। इसका क्रियान्वयन क्या होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, इसके लिए हम देखें कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या बातें हुई थी। इस हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए 2 प्रकार की व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जितने भी डिजिटल कंटेंट है उनको पहुंचाएगा। 2 प्रकार के ग्रुप बनाए गए। ग्रुप 1 जिसमें अभिभावक जुड़े हुए हैं, और ग्रुप 2 में जिसमें शिक्षक जुड़े हुए हैं। दोनों ही ग्रुपों का नाम डिजिटल लर्निंग है, और ये ग्रुप हर क्लास के हर सेक्शंस के अनुसार बनाए गए। इन ग्रुप्स के माध्यम से विद्यार्थियों तक 30-40 मिनट के 4-5 वीडियो के लिंक प्रतिदिन, ये याद रखना, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। यानी स्कूल की घंटी तो बजेगी, लेकिन कहाँ पर बजेगी? बच्चों के घर पर। और कितने बजे? 9 बजे। हम ये बात अब कह सकते हैं कि जो भी
ई कंटेंट है ग्रुप में कब आएगा, बच्चों के जो ग्रुप बना हुआ उनके पेरेंट्स का, उसमें 9 बजते ही ये ग्रुप में इस प्रकार का ई कंटेंट रोजाना 4-5 वीडियोज के लिंक आ जाएंगे। 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हैशटैग क्वेश्चन चैलेंज के अंतर्गत 10 अभ्यास प्रश्न प्रतिदिन भेजे जाते हैं। 10वीं और 12वीं जिनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके लिए रोज के अभ्यास के लिए 10 प्रश्न क्वेश्चन चैलेंज के माध्यम से भी भेजे जाते हैं। और ये जो पूरी भी सामग्री है वो RSCERT जो कि उदयपुर में है उसके द्वारा भेजी जाती है और उसके द्वारा ही बाद में कंटेंट की समीक्षा की जाती है। देखिए ये कौन कौन भेजेगा, ई कंटेंट भेजने की प्रक्रिया क्या है। राज्य स्तर पर इसका जो चयन है वो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ये सामग्री का चयन करेगा। संभाग स्तर पर जो ई कंटेंट है वो संयुक्त निदेशक भेजेगा, ज्वाइंट डायरेक्टर JD जिसे बोलते हैं वो भेजेगा। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिसे हम DO कहते हैं, CDEO कहते हैं। खंड स्तर पर मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी जिसे हम CBO कहते हैं, ये भेजेंगे। मतलब इस प्रकार की चयन चलेगी, है ना। ये इनके ग्रुप में भेजेंगे, ये इनके ग्रुप में भेजेंगे, ये इनके ग्रुप में भेजेंगे। फिर पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO भेजेंगे। फिर हम बात करेंगे विद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर शिक्षक भेजेंगे और फिर अभिभावकों के माध्यम से विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच हो जाएगी। जैसे ही RSCERT ने कंटेंट भेजा JD को, है ना, JD भेजेंगे आगे CDO को, CDO भेजेंगे CBO को, CBO से PO, PO से विद्यालय स्तर पर स्कूल और स्कूलों से बच्चों के जो पेरेंट्स के हो बना हुआ है ग्रुप, उसमें ये लिंक आ जाएगा और उसके माध्यम से बच्चे हैं जो पढ़ सकेंगे। देख लेते हैं ई कंटेंट भेजने की प्रक्रिया। राज्य स्तर पर ये लोग भेजेंगे, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, है ना। इस प्रकार का ये जो टेबल बनी हुई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नोट, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन शिक्षक कम से कम 3 कितने डेली कितने 3 विद्यार्थियों से फोन करके फीडबैक लेगा कि आपने जो लिंक भेजा है उसको खोल करके देखा कि नहीं देखा, यदि उसमें है तो किस प्रकार की कंटेंट सामग्री है। इस प्रकार से 3 स्टूडेंट से प्रत्येक टीचर अपनी कक्षा के 3 स्टूडेंट से फोन कॉल करके उसका फीडबैक लेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन शिक्षक कम से कम 3 विद्यार्थियों से फोन पर बात करके फीडबैक लेता है। निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्माइल का संचालन किया गया, ये हमने पहले देख लिया। 22 अक्टूबर को आओ घर से सीखे और स्माइल 2.0 2 नवंबर को आओ घर से सीखे और स्माइल 3.0 21 जून को। और जो स्माइल कार्यक्रम है वो इनसे पहले शुरू हो गया था। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। आओ घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया और आओ घर में सीखे जो कार्यक्रम है वो 26 अक्टूबर को शुरू किया गया। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्माइल 2.0 शुरू किया गया। स्माइल का ही अगला चरण है स्माइल 2.0, ठीक है ना। तो जो चीजें स्माइल में थी वही स्माइल 2.0 में रहेगी। इसका भी उद्देश्य स्माइल कार्यक्रम के तहत भेजे गए ई कंटेंट के साथ विद्यार्थी का जुड़ा हो, इसके लिए उन्हें निरंतर गृह कार्य प्रदान करना और उसका मूल्यांकन करना। पहले हमने स्माइल कार्यक्रम चलाया, उसमें बच्चों को ई कंटेंट भेजा, तो थोड़ी सी हमें अपग्रेडेशन की आवश्यकता हुई कि अभी इसमें और भी चीज़ें शामिल की जा सकती है, तो हमने होमवर्क भी भेजना शुरू कर दिया। होमवर्क स्माइल 2.0 में भेजा और उसका मूल्यांकन करना भी हमने शुरू कर दिया। इसका भी क्या प्रोसेस रहा वो देखते हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो क्रियान्वयन है वो किस तरह से रहा। वही प्रत्येक कक्षा का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसके माध्यम से गृह कार्य भेजा जाता था, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा उक्त गृह कार्य को अपने नोटबुक में संपन्न करके उसका फोटो ग्रुप में अपलोड किया जाता और गृह कार्य का प्रिंट निकालकर कक्षा अध्यापक उसे विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो में संधारित करता। सबसे पहले स्टूडेंट्स के पास होमवर्क का लिंक आएगा, वो उसे ओपन करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, फिर उसकी फोटो खींच के कक्षा के ग्रुप में डालेगा और ग्रुप में से टीचर उसका प्रिंट निकाल करके उसकी फाइल उसकी पोर्टफोलियो में उसे मेंशन करेगा। उस सत्र के पोर्टफोलियो से संधारित गृह कार्य मूल्यांकन का भी भाग होगा। जो जो उसका पोर्टफोलियो बनेगा, जो जो उसने होमवर्क किया, उसके आधार पर उसका इवैल्यूएशन होगा। क्योंकि कक्षा तो लगी नहीं, तो फिर उनकी परीक्षाएं कैसे होगी, उनका मूल्यांकन का आधार कैसे होगा। तो बच्चों ने होमवर्क कितना किया और होमवर्क के अनुसार उनका स्तर क्या रहा, इस आधार पर उनका पोर्टफोलियो संधारित होगा। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े थे, कक्षा अध्यापक उनके घर जाकर गृह कार्य देते तथा गृह कार्य शीट प्राप्त करके उनके पोर्टफोलियो में संलग्न करते। अब ये तो बात उन विद्यार्थियों के लिए हुई जिनके पास स्मार्टफोन है। आज भी ग्रामीण तबके की एक वर्ग ऐसा है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या उन बच्चों को स्माइल कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता था? बिल्कुल। स्माइल कार्यक्रम से भले ही वो स्मार्टफोन के माध्यम से लाभान्वित नहीं हो, लेकिन उनके लिए टीचर अलग से होमवर्क की शीट प्रिंट करके उनके घर जाते
पहले दिन उनको शीट दे करके आते, फिर बच्चे गृहकार्य करते, दूसरे दिन टीचर फिर घर जा करके उनकी शीट को कलेक्ट करते और उन्हें पोर्टफोलियो में संधारित करते। और मैं देख रहा पिछले कुछ सालों का ये अनुभव रहा है कोविड का कि बहुत सारे टीचर्स ने इस पोर्टफोलियो संधारण में बहुत सारी मेहनत भी की है। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस स्तर पर होगा? होमवर्क कैसे कैसे मिलेगा? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक सोमवार को होमवर्क मिलता था। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को सोमवार के साथ साथ प्रत्येक बुधवार को भी, यानी कि सप्ताह में 2 दिन। प्राइमरी कक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 दिन, और वो भी तय था, सोमवार को होमवर्क मिलेगा। और जो कक्षा 6 से 8 है उनको सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और बुधवार, इन 2 दिन में इनको गृह कार्य मिलेगा। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को वो अपनी अभिभावकों की अनुमति लेकर के स्कूल में आकर के भी होमवर्क ले सकते थे। इसके बाद क्या करेगा? जो सब्जेक्ट टीचर है, जो विषय अध्यापक है, विद्यार्थियों से सप्ताह में 2 बार इस संबंध में बात भी करेगा। कक्षा अध्यापक का यह कर्तव्य होगा कि वे प्रत्येक 2 सप्ताह में समीक्षा कर संस्था प्रधान को उपरोक्त क्रियान्वयन की सूचना से अवगत भी करवाएगा। वो प्रत्येक 2 सप्ताह में क्या प्रोग्रेस रही, इसकी रिपोर्ट भी स्कूल के जो संस्था प्रधान है उससे उसको अवगत भी करवाने का काम है सब्जेक्ट टीचर का। अब स्माइल 3.0, कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को हुए, ये स्माइल 2.0 का अगला चरण है। स्माइल 3.0 कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस को न्यूनतम करने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर कंटेंट उपलब्ध करवाना, गृह कार्य के दौरान निरंतर मूल्यांकन करना और व्हाट्सएप आधारित क्विज का सतत मूल्यांकन। सबसे पहले हमने देखा स्माइल कार्यक्रम में हम भेजते थे ई कंटेंट, फिर आया स्माइल 2.0, इसमें हमने ई कंटेंट तो भेजना ही जारी रखा, साथ ही साथ हमने होमवर्क भी दे दिया, ई कंटेंट प्लस होमवर्क। अब स्माइल 3.0, इसमें ई कंटेंट तो है ही हमारा, इसके साथ साथ होमवर्क भी है, इसके साथ साथ हमने क्विज भी शुरू कर दी बच्चों के लिए, ठीक है ना। इसके तहत ई कंटेंट सुबह 8 बजे अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप स्तर पर अपलोड किया जाता था। जो पहले 9 बजे था, अब उसको स्माइल 3.0 में समय 8 बजे कर दिया गया। बाद में मूल्यांकन तथा साप्ताहिक क्विज का आयोजन भी किया जाता है, जिसकी निम्नलिखित प्रक्रिया है। देखिए, स्माइल कार्यक्रम का, चाहे स्माइल हो, चाहे स्माइल 2.0 हो, चाहे स्माइल 3.0 हो, सबका इम्प्लीमेंटेशन एक ही प्रकार का है। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण, सभी कक्षा अध्यापकों द्वारा कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कक्षा के सभी शिक्षक, एचएम, प्रिंसिपल उसको उनमें जोड़ना। पिछले वर्ष का कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, और वो अगली कक्षा में वो विद्यार्थी आ गए तो ग्रुप का नाम चेंज भी किया जा सकता है। पिछले वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन समूह का नाम तथा विद्यार्थियों के नामांकित ग्रेड के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप तो बन गए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डिजिटल अध्ययन सामग्री भेजना, ई कंटेंट भेजना। मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ आपको किस तरह से पढ़ाई होती थी। स्माइल और ई कक्षा वीडियो के साथ दैनिक व्हाट्सएप संदेश सुबह 8 बजे भेजना। व्हाट्सएप संदेश सभी ग्रुपों में 8:15 बजे तक उपलब्ध हो जाते थे। कक्षा 1 से 12 तक की वीडियो सामग्री भेजते। कक्षावार डिजिटल अध्ययन सामग्री का विवरण इस प्रकार से भेजा जाता था। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को क्या कंटेंट भेजा जाता था, तो उनको पूर्व प्राथमिक स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। क्योंकि इसमें हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, इसलिए पीछे चल रहे हैं ताकि लगातार क्लासें हो ही नहीं और बच्चे घर पे समझ सके, तो उनके लिए थोड़ा सा कंटेंट का जो स्तर है वो इजी रहे। इसके लिए कक्षा 3 के विद्यार्थियों को कक्षा 1 व 2 का कंटेंट भेजा जाता था। कक्षा 4 व 5 के विद्यार्थियों को कक्षा 3 के स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। और कक्षा 6 से लेकर के 12 नामांकित विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर की सामग्री भेजी जाती थी। केवल और केवल प्राइमरी कक्षाएं, प्राथमिक कक्षाओं को ही थोड़ा सा हल्का स्तर का ही सिलेबस उनके कंटेंट में भेजा जाता था। कक्षा 6 से 12 को उनके सिलेबस के अनुसार ही वीडियो का लिंक उनको मिलता था। फिर तीसरा, सबसे पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ई कंटेंट भेजा। अब तीसरी बात, जो भी होमवर्क है वो वर्कशीट बच्चों को देना और बच्चों के वापस लेकर के उनको पोर्टफोलियो में संधारित करना। प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 के लिए स्माइल मोबाइल संदेश के साथ होमवर्क साझा करना, सप्ताह में 1 बार और 4 विषय पर। प्रत्येक सोमवार और बुधवार को कक्षा 6 से 12 के लिए स्माइल संदेश के साथ होमवर्क शीट साझा करना, सप्ताह में 2 बार सभी विषयों पर। यह होमवर्क वर्कशीट उस साझा की गई डिजिटल सामग्री पर आधारित होगी। जहां भी संभव हो कार्यपत्रक वर्कशीट को विद्यार्थी के डिजिटल रूप में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जाना। मतलब यह है कि सोमवार को कक्षा 1 से 5 का होमवर्क भेज दिया और सोमवार और बुधवार को कक्षा 6 से 8 का होमवर्क भेज दिया, और उनकी जो सीट है बच्चे उनको सॉल्व करके ग्रुप में फोटो
उसका भेज देते और कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक उस फोटो को प्रिंट आउट निकाल करके उसका पोर्टफोलियो संधारित कर देता है। विद्यार्थियों द्वारा भरी गई वर्कशीट को शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्र कर उन्हें स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में रखेगा। फिर चौथा जो स्टेप है वो हमारा है प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप आधारित क्विज, जो स्माइल 3.0 में शुरू किया गया था। सप्ताह भर में विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री के आधार पर प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज, ये कब होती थी? प्रत्येक शनिवार को प्राप्त करना। इस क्विज में विद्यार्थी स्कूल एनआईसी कोड से भी भाग ले सकते थे, यानी कि जो स्कूल का जो राष्ट्रीय सूचना केंद्र का जो कोड है एनआईसी, उस कोड के माध्यम से भी विद्यार्थी इस शनिवार प्रत्येक शनिवार को इस क्विज में भी भाग ले सकते थे। डिजिटल पहुंच से दूर विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो स्माइल के ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं या जिनके पास केवल कीपैड वाला फोन है या फोन की सुविधा नहीं है, ऐसे विद्यार्थी डिजिटल पहुंच से दूर है और ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा उनके घर विजिट के समय व्हाट्सएप आधारित क्विज को प्रिंट करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा और फिर वो दूसरे दिन जाकर के उसका प्रिंट का जो बच्चे ने सोल्व किया उसको लेकर के वापस आएगा और अपने पोर्टफोलियो में, बच्चे की जो पोर्टफोलियो उसमें वो संधारित करेगा। क्विज का लिंक प्रत्येक शनिवार को स्माइल के मैसेज के साथ ही आएगा, जिस पर क्लिक करके विद्यार्थी क्विज हल कर सकता है। जो विद्यार्थी क्विज नहीं दे पा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए क्विज का प्रिंट आउट लेकर शिक्षक उन्हें सोमवार को उपलब्ध करवाएगा। चूंकि शनिवार को उसका लिंक आता है, उसके बाद छुट्टी, शनिवार को प्रिंट आउट करके टीचर रखेगा, सोमवार को बच्चों के घर जाएगा जिनके पास मोबाइल नहीं, तो सोमवार को वो उनको वो क्विज का प्रिंट उपलब्ध करवाएगा और विद्यार्थी से उसी समय उत्तर प्राप्त करके हाथों हाथ वो वापस लेकर के आ जाएगा, स्कूल में ला करके उस प्रिंट को बच्चे की पोर्टफोलियो में संधारित कर देगा और उसी पोर्टफोलियो के आधार पर बच्चे का बाद में मूल्यांकन और उनकी ग्रेड दी जाएगी। ये सब कोविड-19 के दौरान था। व्हाट्सएप क्विज के आधार पर मार्किंग की जाएगी और रिजल्ट के आधार पर विद्यार्थी के कमजोर विषय का पता भी लगाया जाएगा। अगस्त के अंत तक क्विज की संख्या लगभग 10 से 12 हो जाएगी प्रत्येक सत्र में ना, जिनमें से बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर विद्यार्थी का आंकलन किया जाएगा, जो कि प्रथम परख होगा। अब टीचर स्टूडेंट कनेक्ट की भी बात हमने की, तो अगला हमारा आता है कि सप्ताह में कम से कम एक बार शिक्षक को विद्यार्थियों से फोन कॉल या विजिट के जरिए जुड़ना होगा और प्रतिदिन कम से कम कितने 3 विद्यार्थियों को फोन करना होगा और प्रतिदिन 3, और ये भी कम से कम, इससे अधिक भी कर सकता है, लेकिन न्यूनतम 3 विद्यार्थियों से संपर्क करेगा और सप्ताह भर में एक बार में पूरी कक्षा से लगभग एक बार तो संपर्क स्टूडेंट से होना चाहिए। साला दर्पण पर फिर सभी विद्यार्थियों के फोन नंबर अपडेट करने होंगे, तभी तो वो फोन कर सकेंगे, तभी तो वो ग्रुप में जोड़ सकेंगे। विद्यार्थियों को साझा की गई सामग्री का उपयोग करके प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे अध्ययन करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। विद्यार्थियों को अगले सप्ताह कॉल करने से पहले कार्यों को पूर्ण करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य भी टीचर देंगे। डिजिटल पहुंच से दूर विद्यार्थियों को शिक्षक गण घर विजिट के समय वर्कशीट देकर आए और उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल करने का प्रयास करेंगे। ये वही बातें लिखी गई है हर बार और उसको 15 दिन में स्कूल की प्रगति रिपोर्ट अपने एचएम या प्रिंसिपल को सबमिट करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसके बाद इस सबको साला दर्पण पर ट्रैकिंग का भी सिस्टम है, इस सब को साला दर्पण पर अपलोड भी करना है। स्माइल क्लास टीचर डिटेल, सबसे पहले संस्था प्रधान क्लास टीचिंग की मैपिंग करेगा, कौन कौन से टीचर को कौन कौन सी क्लास दी गई है। अध्यापक संस्था प्रधान द्वारा की गई मैपिंग की डिटेल देख सकता है और जान सकता है कि उसे किस कक्षा की डाटा एंट्री करनी है। फिर स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, क्लास टीचर अपनी मैप्ड कक्षा का चयन करता है और शो क्लिक करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षण सामग्री के अधिगम व गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम चुनता है। और फिर टीचर वीकली डिटेल है ना, फिर वीकली इसमें सप्ताह भर का जो भी स्टडी मटेरियल है उसको अपडेट किया जाता है। ये था हमारा स्माइल कार्यक्रम। अब है मिशन समर्थ कार्यक्रम, जो हमारा आज का इस नवाचार की कक्षा का तीसरा पॉइंट है, मिशन समर्थ कार्यक्रम। अब अभी तक हमने देखा कि कोविड-19 तो आया, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए तो हमने व्यवस्था कर दी कि उनके लिए ई कंटेंट भेजेंगे, लेकिन जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, CWSN है, उनके लिए हमने क्या किया। जो लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए इस कोविड में क्या किया गया, उसके लिए ये पूरा का पूरा नवाचार है, मिशन समर्थ कार्यक्रम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाने हेतु पृथक से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्माइल कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया और उसी के लिए मिशन समर्थ चलाया गया। इनके लिए वर्कशीट के अलावा महीने में एक बार ब्रेल लिपि, जिसको अंगूठे से हाथों से छू करके, जन उभरे हुए डॉट होते हैं उनको छू करके उसको पढ़ा जाता है, एवं लॉर्ज टेक्स्ट में वर्कशीट
समसा समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, मिशन समर्थ के माध्यम से होगी घर से पढ़ाई। ये पूरी की पूरी आपको डिजिटल शीट हमारे क्वालिटी एजुकेशन के चैनल क्वालिटी एजुकेशन RS नाम से उस पर आपको मिल जाएगी, वहाँ ये साझा कर दी जाएगी। यदि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो सेशन को बीच में लाइक करते जरूर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो चौथा है और इस सेशन का अंतिम जो नवाचार है वो है दीक्षा। फुल फॉर्म फिर से याद कर लेना, DIKSHA, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना। इसका जो पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये फोर ऑफ द इस तरह का कंफ्यूजन आपको करेगा, और इन सब चीज़ों को लेकर के आपको अवेयर रहना है। पहले ही आपको उसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद करनी है। आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो शिक्षा, देखिए ये दीक्षा जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, और ये कोविड-19 से पहले आ गया था, है ना। केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? ये 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2017 को ये प्रारंभ किया गया। क्या डिटेल है वो पूरी अध्ययन कर लेते हैं। दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की एक पहल है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू वर्तमान में बदल गए हैं, जब 2017 में यह प्रारंभ किया तब की बात है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर 2017 में दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। दीक्षा को CBSE सहित लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, बोर्डों द्वारा अपनाया गया है। दीक्षा को 5 सितंबर 2017 में तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जब उस समय विभाग का नाम भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही था, बाद में इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए रणनीति और दृष्टिकोण के पत्र के आधार पर विकसित किया गया था। दीक्षा को लेकर देश भर के शिक्षार्थियों और शिक्षकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दीक्षा के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज के लिए है। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट दिख जाएगा जिसमें 36+ लैंग्वेजेस है। आगे बढ़ते हैं। दीक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं? शिक्षक व शिक्षार्थियों स्टूडेंट्स दोनों के लिए जो विषय सामग्री की पहुंच है 36 भाषाओं में भी अवेलेबल हो सकेगी। CBSE, CIS, CE, IGOT, हेल्थ, NIOS, NCERT तथा विभिन्न SCERT के कंटेंट इस पोर्टल पर अवेलेबल है। दीक्षा को MIT लाइसेंस आधारित ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड द्वारा बनाया गया है। NCERT द्वारा विद्या TV, ये टेलीविजन चैनल का नाम है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। उस पर 24/7 प्रसारित किए जाने वाले कक्षा 1 से 12 के कंटेंट के साथ लिंक भी किया गया है। यह है दीक्षा राइज। ये दीक्षा का राजस्थान मॉड्यूल है, राजस्थान सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है दीक्षा राइज। दीक्षा राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स है ना। दीक्षा राइज RISE राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की संयुक्त पहल है। केवल दीक्षा का जो बात कर रहे हैं वो है केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, और दीक्षा राइज है वो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की है। सत्र 2018-19 से शुरू किया गया। दीक्षा की बात करें तो वो 5 सितंबर 2017 से शुरू किया गया। सत्र 2018-19 से यह राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। यह पोर्टल शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करती है। इसके क्या क्या उद्देश्य है? उच्च गुणवत्ता की शिक्षा वाला मंच ये प्रदान करता है, शिक्षकों को सशक्त बनाता है, शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को समृद्ध करता है, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, संस्था प्रधानों को कंटेंट, डिजिटल सामग्री वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो भी किताबें चल रही है राजस्थान बोर्ड की, उस पर QR कोड भी आए हैं, वो भी दीक्षा राइज के माध्यम से अवेलेबल करवाए गए, ताकि आप उस QR कोड को स्कैन करें तो पूरे पाठ की डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। ये दीक्षा राइज की विशेषताएं हैं। दीक्षा राइज एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर शिक्षक अपना व्यक्तिगत कंटेंट, अपना पर्सनल कंटेंट भी तैयार कर सकता है, राज्य के सभी शिक्षकों से जुड़ सकता है, राज्य में किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर सकता है उसकी डिटेल दे सकता है, अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकता है, और एक प्लेटफॉर्म अपना खुद का भी उस पर बना सकता है। तो ये थी आपकी क्लास जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार पार्ट 2, जिसमें हम 4 नवाचारों के बारे में पढ़े हैं।
या आपने यदि इस वीडियो को एंजॉय किया, आपके लिए फ्रूटफुल है, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। और इस सेगमेंट का हमारा अंतिम वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। क्वालिटी एजुकेशन के इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और जाते जाते कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हम और किस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर के आए। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, बने रहिए।